प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो फिर से एक और बार उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए प्रभु ने फिर से एक और बार ये लाइव वीडियो करने के लिए प्रभु ने सहायता की। इसलिए मैं प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज भी कुछ देर उस महान परमेश्वर की सानिध्य में आराधना के साथ, महिमा के साथ कुछ देर उसके सानिध्य को अनुभव करने के लिए हमें पवित्र कर दीजिए, तो हमें शुद्ध कर राजा, सिर से लेकर पैर तक तो हमें पवित्र कर दीजिए। हमारे हर एक कमियों को, हर एक बातों को दूर करके आज तेरे सानिध्य में हमें ले चल राजा। I
यही है मेरी इल्तिजा, यीशु तू जीवन सुन ले मेरे दिल की दुआ, यीशु तू मुझे अपना बना, यही है मेरी इल्तिजा, यीशु तू मेरे जीवन में आ, रुआ रुआ आइए हम उस महान परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे खुदा, आज ये सुंदर समय आपको धन्यवाद करते राजा। इतना तलक तूने चलाया पापा, इतना तलक तूने हमें चला कर तेरी महिमा हमें रखा, उस बातों के लिए हम धन्यवाद करते राजा। और भी तेरी महिमा में बढ़ते जाने के लिए और भी हमारे जीवन में तू काम करने के लिए प्रार्थना करते राजा। परमेश्वर, इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों को प्रभु मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। एक व्यक्तियों का जीवन में स्वर्ग का बदलाहट लेकर आना राजा। पवित्र आत्मा तू हमें बदल कर हमारी हर एक पाप की इच्छा को, हमारी हर एक मोह को, हर एक विषय को दूर करके प्रभु हमें तेरे करीब तू चलाने के लिए प्रार्थना करते राजा। इतना थल विश्वस्त होकर तूने हमें चलाया राजा। इन दिनों में हमारी कमियों से दूर दूर हमें करना परमेश्वर, हमारे कमियों से हमें बाहर निकाल कर तेरी महिमा की तेजस में हमें तो चलाने के लिए प्रार्थना करते राजा। इस महामारी के बीच में राजा तेरी महिमा करते हुए तेरे बच्चों और आत्मा में बढ़ते जाने के लिए इन दिनों में तो अवसर दे रहा राजा। तो वो हमें पता नहीं महामारी कब तक आगे बढ़ेगा, हमें पता नहीं राजा, क्योंकि ना कोई गवर्नमेंट के हाथ में कुछ है राजा, ना कोई लोगों के हाथों में कुछ है राजा, परंतु हमें विश्वास है राजा, इस धरती को बनाया हुआ परमेश्वर, अपनी आज्ञा से सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर, वो हमारे लिए काम करने के लिए हमारी प्रार्थनाओं को देखकर, हमारी आंसुओं को देखकर हमारे लिए इस महामारी के बीच में स्वर्ग कार्य करने के लिए प्रार्थना करते राजा। परमेश्वर, इस महामारी को तू आज्ञा दे राजा, जड़ से इस महामारी को एक एक देशों के कोने कोने से हमारा भारत देश इस महामारी की जड़ को तू हमेशा के लिए नाश करने के लिए प्रार्थना करते राजा। तेरी शंकाएं होने दे राजा, और भी लॉकडाउन बढ़ने ना देना राजा, और भी ये महामारी बढ़ने न देना राजा। उस बातों के लिए हम कलिशा मिलकर मध्य से कर रहे राजा। विवारवल शंखना विगल खमन गड़ेगल प्रौढ़ गड़ेगल सिया, तू ऐसे करना पवित्र आत्मा, जल से जल का खावे इस आराधना का हर एक चर्च खुलने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। पहले से बढ़कर इकट्ठा होकर तेरी महिमा करने के लिए तू हमें सहायता करना राजा। आज का हमारे इस वीडियो को तो आशीष करना राजा, हमारी आराधना को, हर एक बाइबल स्टडी को तो आशीष करने के लिए प्रार्थना करते तेरी महिमा के लिए राजा। आगे का हर एक विषय को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ राजा। आपने मेरी प्रार्थना से धन्यवाद करते, यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर मेरे पिता। संसार है या मिलता चैन का, जो मिसलनी करते तारे चमक रहे, सब गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया। सिय्योन देश में रहता है वो
मुझको बुलाता वहाँ सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, वो अंधियारा संसार है नाम देखा गया, सिल मिल करते तारे चमक रहे यहाँ, अंधियारा संसार है ना मिलता चैन का, सिल मिल करते तारे चमक रहे यहाँ, सब गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया, सब गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, वो अंधियारा संसार है यहाँ मिलता चैन का, मिल मिल करते तार चमक रहे यहाँ, अंधियारा संसार है यहाँ मिलता चैन का, मिल मिल करते तार चमक रहे यहाँ, सब गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया, सब गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, सियोन देश में, सियोन देश में, ओ सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, सियोन देश में रहता है वो, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, सियोन देश में, ओ
के योग्य, आराधना के योग्य यीशु तू ही है। महिमा के योग्य, आराधना के योग्य जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन, जिस दिन में तू ना वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना, जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरी दिल की खुशी तू ही है, रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरी दिल की खुशी तू ही है, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना, जिस दिन में तू ना हो, जिस जीवन में तू ना वो जीवन, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन, क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, कीड़ा मेरा तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, कीड़ा मेरा तू ही है, जिस दिन में तू ना हो, जिस जीवन में तू ना, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना, जिस दिन में तू ना, जिस जीवन में तू ना, जीवन, धन्यवाद के देवो, हालेलुया।
Rest Jesus। आइए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें। हम विनती करें, हम प्रार्थना, इतना तलक चलाया वो परमेश्वर, इतना तलक संभाला वो परमेश्वर, उस महान परमेश्वर के सामने हम अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना करें, उसकी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करने के, हमारे हर एक प्रार्थना को सुनकर शीघ्र प्रभु उत्तर देने के लिए हम प्रार्थना करें। इस पूरे देश परमेश्वर अपने हाथों में लेकर हर एक समस्या को परमेश्वर दूर करने के लिए हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें। हमारी आशा केवल उसकी ओर, हमारी आंखें केवल उसकी ओर, क्योंकि हमारा सहायता केवल उसी की ओर से आता है। परमेश्वर हमें संभालने के लिए इस महामारी के कारण और भी मृत्यु की संख्या, मरण की संख्या देशों में से कम होते जाने के लिए हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। आगे का हर एक विषय को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए समय परमेश्वर के दास से हमारे मध्य में प्राप्त। हालेलुया, स्तोत्र अप्पा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद राजा। आज का दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। सुबह का समय प्रभु आपका हाथ में हम सबको समर्पण करते हैं। पूरे भद्र मिनिस्ट्री को प्रभु आपका हाथ में समर्पण है। हमारे भद्र निवासियों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हैं परमेश्वर। हम सबको आपका पवित्र है उसे फिर से एक बार धोकर शुद्ध करना राजा। ओ पवित्र आत्मा हाल फिर से हम हालेलुया इकट्ठा होकर वीडियो के सामने आने के लिए प्रभु अपने सहायता की धन्यवाद राजा। प्रभु आपका चरण बेटा आपका चरण को प्रभु आपका पवित्र है उसे फिर से एक बार धोकर शुद्ध करना राजा। हमारे हरे अपराधों को बलहीन बातों को क्षमा करना परमेश्वर। 77 वर्ष क्षमा करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और भी आपका शक्ति और सामर्थ्य हालेलुया दया ऊपर हमारे ऊपर उंडलना परमेश्वर राजा। ओ पवित्र आत्मा आपका सामर्थ्य गदार अब चलाना परमेश्वर। कुछ महीनों से परमेश्वर इसी अवस्था में बैठना पड़ा, लेकिन प्रभु आपका सानिध्य हमारे साथ रहकर हमको चला रहे परमेश्वर। अपने अपने घर में रहकर बैठकर प्रार्थना परिवार के साथ प्रार्थना के साथ बैठने के समय प्रभु का सानिध्य हम हरे व्यक्ति अनुभव करने के लिए आपका हालेलुया आत्मा की शक्ति हम अनुभव करने के लिए प्रभु कृपा करना परमेश्वर। हम हरे एक हालेलुया परिवार को प्रभु आप संभाल के रखना परमेश्वर। वो हरे बलहीन हर बातों को आप दूर करना परमेश्वर राजा हालेलुया। खासकर हम प्रार्थना करता परमेश्वर हमारे देश में हो चुका हुआ, दुनिया में हो चुका है रेख हालेलुया महामारी का अवस्था से पूर्ण रूप से छुटकारा देना परमेश्वर। प्रभु हालेलुया अवस्था अभी तक हाल बढ़ते जा रहे परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया ओ कोरोना से पीड़ित लोगों को परमेश्वर एकदम हालेलुया नेगेटिव आने के लिए हम प्रार्थना करते राजा हालेलुया। ओ प्रभु हमारे कुछ परिवार में प्रभु हालेलुया उसमें हालेलुया बीमारी में परमेश्वर रे को पूर्ण छुटकारा दीजिए परमेश्वर राजा। ओ पवित्र आत्मा आप कार्य कर हालेलुया हालेलुया। ओ रिखर बेगोरने में रहने वाले लोगों परमेश्वर हालेलुया पवित्र आत्मा निर्मल होकर बाहर आने के लिए सहायता करना परमेश्वर हालेलुया। ओ प्रभु रिपोर्ट के लिए हालेलुया इसके लिए दिया हो सबका प्रभु हालेलुया रिपोर्ट नॉर्मल आने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर राजा। ओ पवित्र आत्मा आपका हाथ में समर्पण करते प्रभु आप संभालना परमेश्वर राजा हालेलुया। ओ रिखर बेगड़े गने गरे गरे हालेलुया जल्दी से जल्दी हमारे देश में शांति समाधान बने रहने के लिए वो नहीं से हालेलुया बातों से छुटकारा पाकर साधारण जीवन हालेलुया बिताने के लिए हम सबको सहायता करना परमेश्वर। जल्दी लॉकडाउन खत्म होकर प्रभु हम इकट्ठा कर स्तुति आराधना महिमा करने के लिए कृपा करना परमेश्वर राजा। ओ पवित्र आत्मा ओ हालेलुया हालेलुया कृपा कृपा दयालु परमेश्वर हम एक एक परिवार के साथ रहकर हमको चलाना परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा आप कार्य करना राजा। आने वाला वचन को भी आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। आपका वचन सुनकर और भी इसके आधार अपना जिंदगी बिताने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर। समझाने वाला पवित्र हमारे हर एक जीवन में कार्य कर प्रभु शुश्रूषा करने वाला आपका दास को भी शक्ति और सामर्थ्य से वर देना पवित्र आत्मा से गाइडेंस देकर हालेलुया आप चलाना परमेश्वर हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका हाथ हम सबको समर्पण करते राजा कृपा कर दे यार परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद 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 सारी आदर गौरव महिमा आपको दे रहे ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता आमेन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज प्रभु के चरणों में परमेश्वर का सानिध्य और वचन के साथ बदले में रहने वाला एक
विश्वासियों के लिए परमेश्वर का सानिध्य और वचन लेके आने के लिए परमेश्वर ने एक बार और मौका दिया। इस बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। लॉकडाउन बढ़ते जा रहे, हमारे घर बैठने की आदत भी प्रेज़ द लॉर्ड बढ़ते जा रहा है। बहुत सारी परेशानी लोग सामना कर रहे। आमीन। विश्वासी तक वास्तव में कोरोना पीड़ितों के आमीन प्रेज़ द लॉर्ड इस समय रह रहे, परंतु हमारी प्रार्थना हमारा हर एक भाई बहनों को, हमें केवल विश्वासियों का नहीं परंतु दुनिया में रहने वाला हर एक पीड़ित लोगों को हमें छुटकारा देगा। चलो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अपने विश्वासियों से बढ़कर आमीन दुनिया में रहने वाला हर एक पीड़ित लोगों के लिए आप लोग प्रार्थना करना। व्यवस्था यही कहता है। आयुब ने अपने मित्र के लिए प्रार्थना की। हमें परमेश्वर ने आयुब की हर एक हमें परेशानी को दूर किया करके आयुब का किताब 42 उसका 10 वाक्य में हम पढ़ते हैं। इसलिए विश्वासियों से बढ़कर आपको हम और मुझे प्रार्थना करना है। हमें दुनिया में 3 लाख अधिक लोग मर चुका है और 50 लाख अधिक लोग पीड़ित है। हमें परमेश्वर की हमें प्रेज़ द लॉर्ड कृपा हर एक पीड़ित लोगों के ऊपर व्यापार होने के लिए और हर एक व्यक्ति हमें प्रेज़ द लॉर्ड छुटकारा पाने के लिए हमें प्रार्थना करना। जातियों के लिए हम जब प्रार्थना करेगा तभी वास्तव में परमेश्वर अपने लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड छुड़ाने के लिए मन लगाएगा। मुझे विश्वास इस बातों पर। हमें प्रेज़ द लॉर्ड आज हम परमेश्वर का वचन के साथ हमें प्रभु के चरणों में आया है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम पहाड़ी संदेश हमें प्रवेश मती की हमें प्रेज़ द लॉर्ड गिरी प्रभाषण वास्तव में हम सुन रहा है। ये जो वचन हमें वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी क्या नींव डाला हुआ हमें वचन है। अगर इस वचन नहीं है तो क्रिस्तीय जिंदगी अधूरा है। अगर इतना तक मैं बोलना चाहूंगा हमें प्रेज़ द लॉर्ड, अगर इस वचन आपके और मेरी जीवन में नहीं है तो वास्तव में स्वर्ग राज्य तक हमें प्रवेश करना मुश्किल है। अगर नींव नहीं है तो वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हम स्थिर रहेगा कहां से, हमें हो नहीं सकते। इतने वचन सिंह 11 अध्याय में हमें कह चुका है प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। अगर धर्मी का नींव हिल गया तो धर्मी क्या करेगा। हमें ऐसे को वचन वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें भजन संहिता 12 अध्याय 11 अध्याय 12 अध्याय है ना, इससे पहले भी 11 अध्याय 12 अध्याय इससे पहले भी उस वचन हम पढ़ चुका है। हाँ 11 अध्याय का 3 वाक्य 11 अध्याय का 3 वाक्य में लिखा है, अगर नींव हिल गया तो पलटी हुआ तो धर्मी क्या करेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रेज़ द लॉर्ड हम श्रद्धा देने वाले एक बात है वास्तव में यीशु मसीह का गिरी प्रभाषण। ये वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी के नींव है। हम 7 अध्याय मत्ती 7 अध्याय 7 अध्याय उसका 24 वाक्य से हम इस समय प्रेज़ द कीवर्ड होकर हम पढ़ के आ रहा है। हमें इसलिए मेरा इस वचन सुनकर करने वाला व्यक्ति हमें प्रेज़ द लॉर्ड चट्टान पर नींव डाला हुआ खोद कर नींव डाला हुआ इस व्यक्ति का बुद्धिमान मनुष्य का समान है। प्रेज़ द लॉर्ड आंधी आया तूफान आया परंतु वो घर नहीं गिरा। प्रेज़ द लॉर्ड इसलिए गहराई से खोद कर हमें प्रेज़ द लॉर्ड नींव डाला हुआ बुद्धिमान मनुष्य, केवल यही वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमारी जिंदगी में श्रद्धा से हमें प्रेज़ द लॉर्ड समझ कर चलने वाला हमें परमेश्वर का वचन है। अगर हम इस वचन छोड़ के हमें क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए कोशिश करेगा वो व्यक्ति निर्बुद्धि होगा। उस व्यक्ति हमें अपना घर हम मट्टी के ऊपर बनाया, खोदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड चट्टान में हमें नींव में नहीं डाला, वो सीधा मट्टी के ऊपर प्रेज़ द लॉर्ड बनाया। आपको मालूम है मट्टी के ऊपर बनाया और खोद के बनाया दोनों घर। प्रेज़ द लॉर्ड वास्तव में दूर से देखे तो हमें एक जैसा लगे क्योंकि फाउंडेशन डाला गया है वो वास्तव में देखने के नहीं होते,
उसको देख परखने के लिए एक ही बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके जिंदगी में कष्ट मुसीबत परेशानी जब आएगा ना, तभी पता चलेगा वास्तव में हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, जो जल्दी जो गिरेगा हमें ये मट्टी के ऊपर बनाए घर है। हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, ये दुनिया में कष्ट प्रयास सब कुछ के द्वारा वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी का, प्रेज़ द लॉर्ड, प्योरिटी हमें वास्तव में सबूत के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, लोगों के सामने आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बहुत सारी कष्टों का द्वारा हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। ये बात भी प्रेरितों के 14 वाक्य में लिखा गया है। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वास्तव में बुद्धिमान मनुष्य बनने का, हम प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए उसका नींव डाला हमें वचन है वास्तव मत्ती 5, 6, 7, ये तीनों अध्याय। हम इस अध्याय से वास्तव पढ़ के आ रहे 5 अध्याय में हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हम पढ़ा था, हमें धन्य है वे जो आत्मा में दरिद्र है, धन्य है वे जो शोक प्रकट करते हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्य है वे जो सौम्य है, वो पृथ्वी का वारिश बनेगा। आमीन। धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूख प्यासा है, उसको तृप्त किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए उसके बाद 7 वाक्य आज हम पढ़ने वाला है। प्रेज़ स्तोत्रम, 7 वाक्य हम इस पर समय पढ़ेंगे। हमें मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 7 वाक्य। धन्य है वे जो दयावंत है, करुणामय है, क्योंकि उन पर दया किया जाएगा। हम आज इस वचन से, प्रेज़ द लॉर्ड, हम पढ़ना शुरू करेंगे। धन्य है वे जो दयावान है, जो करुणामय है, उनको पर दया किया जाएगा। आपको मालूम है, नीति अदरवाइज धार्मिकता के बारे में बोलने के बाद, प्रेज़ द लॉर्ड, करुणा के बारे में बोला है। धार्मिकता के बारे में, नीति के बारे में बोलने के बाद तो वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, करुणा के बारे में बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं सोचने लगा ये ऐसे क्यों प्रभु ने बोला। पहले नीति के बारे में बोला, जो धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूख प्यासा है, उसको तृप्त किया जाए। उसके बाद करना, सीधा करुणा बोल दिया, क्योंकि ये धार्मिकता और करुणा न्यूटन थर्ड लॉ जैसा है। न्यूटन थर्ड लॉ, आपको मालूम है न्यूटन थर्ड लॉ, सारी गाड़ियों का जो चलना, हमें न्यूटन का थर्ड लॉ के मुताबिक इंग्लिश में कहता है एवरी एक्शन इनटू ऑपोजिट रिएक्शन। प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक एक्शन आगे हो जाएगा, उसका ऑपोजिट एक रिएक्शन है। प्रेज़ द लॉर्ड, वैसा है वास्तव में हमें धार्मिकता और करुणा। हमें जिसको जो नीति दिखाना चाहते हैं, उसको करुणा दिखाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये करुणा और धार्मिकता, प्रेज़ द लॉर्ड, ऑपोजिट है। किसी को धार्मिक दिखाना है, हमें उसको करुणा दिखाने के नहीं। मैं छोटी सी एग्जाम्पल के द्वारा को प्रूव करता हूं। एक बार मैं एक अस्पताल की लाइन में ओपीडी सेक्शन में वास्तव में खड़े थे, जो मैं फौज में था। फौज में ऐसा है कि ओपीडी सेक्शन में लाइन में खड़ा होने का, प्रेज़ द लॉर्ड, तुरंत मैंने देखा जहाज से एक जल गया हुआ व्यक्ति, आग से जल गया वो व्यक्ति को उठाकर लेकर आए। उस व्यक्ति को भी वास्तव में क्यों में खड़ा होना है। नियम वही है, नियम सबके लिए एक ही जैसा है। नियम ऐसा है, उस व्यक्ति को भी वास्तव में लाइन में खड़ा होना है। उसको उठा के 4 जन, मेरा सबॉर्डिनेट 4 जन उनको लेकर आया। मैं, हमारा जहाज में अस्पताल भी है, तो मैं खड़ा लाइन में, मैं खड़ा, नेक्स्ट मेरा नंबर है। तभी बॉयल रूम से जल के, बॉयल रूम बोले तो जल को उबालना वाला जगह, बॉयल रूम, हमें उससे स्टीम से हमारा जहाज चलते हैं। उसी समय उस व्यक्ति को लेकर आया 4 जन उठा के। हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, वास्तव में वो व्यक्ति मेरा पीछे खड़ा होना चाहिए। नियम यही है, नीति वही है, परंतु मैं उनको बोला उसको जल्दी डॉक्टर को दिखाओ, मैं वेट करता हूं। मैंने उनके ऊपर करुणा दिखाया। नीति लाइन में खड़ा होना, करुणा उसका ऑपोजिट है। जिधर धार्मिकता चलता है उधर करुणा नहीं चलते, जिधर करुणा चलता है उधर धार्मिकता नहीं चलता है। इसलिए हर एक लोग वास्तव में, हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, धार्मिकता के ऊपर, नीति के ऊपर ध्यान दिखाते हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह पृथ्वी पर जब थे, उसी टाइम यीशु मसीह, हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, एक ही नियम को तोड़ा है। वो नियम क्या था? शब्बत। बाकी हर एक नियम को यीशु मसीह पालन की।
प्रेज द लॉर्ड। जब एक हाथ को प्रॉब्लम हुआ एक व्यक्ति शाबत का दिन यीशु मसीह के पास आया। शाबत में वास्तव में लिखा गया है कोई काम नहीं करना, कोई काम नहीं करना। मैं ये शाबत का विषय में, शास्त्रियों का विषय में, परीशरों का विषय में, साधु के लोगों का विषय में आपको पीछे पढ़ाने वाला हूं, इसलिए मैं वो भाग को थोड़ा सा, ये शास्त्र लोग क्या करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हर एक व्याख्यान उसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, व्याख्यान जो शास्त्र लोग करते हैं। तो मैं आपको बात में, शास्त्र लोग क्या करते हैं, उसका ड्यूटी क्या है, वो लोग कितना तो परमेश्वर से दूर है, ये सारी बात हम पढ़ने वाला है। प्रेज द स्तोत्र। तो शाबत के दिन इस हाथ को प्रॉब्लम एक व्यक्ति आया। नियम कहता है सोचते रहने का, कोई काम नहीं करने का। पर यीशु मसीह दिन एक बात का नियम ही कहते हैं, दैट इज वही वास्तव में नीति है, वही धार्मिकता है, नियम को पालन करना। परंतु यीशु मसीह उस व्यक्ति को देखे तरस आके हमें उसको पर करुणा दिखाया। यीशु मसीह उस व्यक्ति को वास्तव में चंगा किया। हमें प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद यीशु मसीह ने एक बात बोल दिया, मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय का 13 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय का 13वां वाक्य। तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मी को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने वास्तव में करुणा दिखा के दयावान होकर वास्तव में प्रेज द लॉर्ड उस मनुष्य का हाथों को सही किया। ये देख के धार्मिकता नियम के साथ खेलने वाला, हम नियम पालन करने वाला है, ऐसा बोलने वाला, प्रेज द लॉर्ड, लोग यीशु मसीह को वास्तव में कुछ न कुछ बोलने लगा। आपको मालूम है पहले समय पर ये जितनी ये चुंगी लोगों को, ये चुंगी लेने वाला बातों के बारे में ये बात लिखा गया है। 9 अध्याय मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय का मैक्सिमम बात, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हमें चुंगी लेने वालों के विषय में बोला गया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह एक दिन हमें आमीन खाना खाने के लिए एक चुंगी लोगों का हमें घर में गया, उसी समय ये बात बोला गया। चलो, क्योंकि उस समय चुंगी लेना बोले तो बहुत बड़ा पाप है, और ऐसे पापियों के साथ खाना खाना भी हमें वचन के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है। जो पापी है उसका साथ कोई हम प्रेज द लॉर्ड हमें लेना देना नहीं करने का, ये वास्तव में हमें प्रेज द लॉर्ड हमें नियम है। परंतु यीशु मसीह उनके पास गया, खाना खाया, स्तोत्र, उनको आशीर्वाद दिया। उस समय बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाई करने लगा। यीशु ने बोलना वास्तव में मैं याग में नहीं, याग बोले तो नियम, याग बोले तो नियम, मैं याग में नहीं परंतु मैं किस में प्रसन्न हूं, करुणा में, दयावन में, प्रेज में प्रसन्न हूं। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं अच्छा शामरी का एक उपमा लूका सुसमाचार 10 अध्याय और 30 वाक्य से हम पढ़ रहे। उसी टाइम प्रेज द लॉर्ड, आमीन, एक व्यक्ति, उसका कहानी यही है ना, अच्छा शामरी के बारे में आप तो सब लोग जानते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। चोर लोग अर्थ प्राण होकर आधा मरवा के, पूरा मार दिया तो ठीक है ना, प्रेज द लॉर्ड, पति आधा मारना बोले तो बहुत बहुत मुश्किल की बात है। उनको आधा मार के नंगा छोड़ के चला गया। हम उधर पढ़ते हैं उस समय वास्तव में एक पुरोहित उधर से, सबसे पहले एक पुरोहित वहां से आ रहे, उसको देख के मुंह मोड़ के चला गया, ऐसा लिखा है। आपको मालूम है उन्होंने गलत किया क्या? गलत तो नहीं किया, उन्होंने नियम को पालन की, क्योंकि लेवी किताब 22 अध्याय, गिनती किताब 11 अध्याय, 19 अध्याय, ये सारी वाक्य हम 19 अध्याय पढ़ेंगे। हमें गिनती किताब, लेवी किताब 22 अध्याय टोटली एक पुरोहित किस तरीका से हमें रहना चाहिए उसके बारे में लिखा है। लेवी किताब 22 का पूरा अध्याय, वैसा ही गिनती किताब 19 अध्याय में भी कुछ शब्द लिखा गया। हम 19 अध्याय, गिनती किताब 19 अध्याय क्या 11-12 वाक्य थोड़ा पढ़ेंगे। अगर एक व्यक्ति, एक पुरोहित एक शव अगर स्पर्श किया तो आप पढ़ेंगे,
जो किसी मनुष्य की लोथ हाँ। छुए हाँ। वह 7 दिन तक अशुद्ध रहे। हाँ। ऐसा मनुष्य हाँ। तीसरे दिन उस पर जल से पाप छुड़ाकर अपने को पावन करे और 7वें दिन शुद्ध ठहरे। हाँ। परंतु यदि वह तीसरे दिन अपने आप को छुड़ाकर पावन न ये करे, बात अभी घर बैठे लॉकडाउन होके आप घर में बैठ के पढ़ लेना। लेवी किताब 22 अध्याय, उसके बाद गिनती किताब 19 अध्याय, ये दोनों अध्याय घर बैठ के आप पढ़ते रहना। उचित आपको समझने के लिए मौका मिलेगा एक पुरोहित किस तरीका से जीवन जीना चाहिए। सिर्फ वास्तव में नियम देखा तो पुरोहित गलत नहीं की, नियम अगर देखेगा ना तो वास्तव पुरोहित ने, लेवी ने कोई गलत नहीं की। हमें कोई गलत नहीं की, परंतु याग से बढ़कर करुणा को चाहने वाला प्रभु की नजर में पुरोहित ने गलत किया। नियम को लेकर चलना, नियम से बढ़कर यीशु करुणामय है। करुणा से वास्तव में आपको मालूम है यीशु मसीह का आगमन तक नियम की खिलाफ है। हम शत्रु है, पापी है, पापी के वास्तव में कुछ करना परमेश्वर के लिए पॉसिबल नहीं। आदम की क्यों एदन वाटिका से निकाला? क्यों हम क्यों परमेश्वर के शत्रु बना? उसका साथ कोई लेना देना नहीं पापी के साथ परमेश्वर को, परंतु यीशु मसीह इसलिए आया। हम जब पापी थे, हम छोड़ा गया था, हम नियम की बाहर थे, हम नियम के अंदर नहीं तो नियम की बाहर थे। करुणा के कारण उस महान परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए पृथ्वी पर आया। इसलिए नियम से बढ़कर वास्तव में यीशु करुणा चाहते हैं। आमेन। इसलिए मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय का 13 वाक्य, एक बार और 13 वाक्य पढ़ेंगे। मैं याग में नहीं, मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय का 13 वाक्य, तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। मैं दया चाहता हूँ, मैं नियम से बढ़कर दया चाहता हूँ, मैं नियम से बढ़कर करुणा चाहता हूँ। हालेलुया। हमें आपको मालूम है ये करुणा याकूब का पत्री 2 अध्याय का 13 वाक्य में करुणा न्याय विधि को ऊपर जयवंत पाते हैं। न्याय विधि के ऊपर हम थोड़ा पढ़ेंगे। करुणा न्याय विधि के ऊपर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन आमेन आमेन, जयवंत पाते हैं। हम थोड़ा पढ़ेंगे याकूब का पत्र 2 अध्याय का 13 वाक्य। क्योंकि जिसने दया नहीं की, जिसने दया नहीं किया उसका न्याय भी बिना दया के होगा, बिना दया से होगा। दया न्याय पर जयवंत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दया हमें न्याय विधि के ऊपर भी जयवंत होता है। दया को इतना ताकत है, दया को इतना शक्ति है। हालेलुया आमेन। इसलिए करुणा हम जिसको दिखाते हैं उसकी योग्यता देखे नहीं। हम कभी कभी बोलते हैं ना उसको देने के लिए वो योग्य नहीं है। मैं भी कभी कभी बोलता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड आमेन। मैं भी कभी कभी बोलता हूं, ये सच बात है। एक एक शब्द मुझे भी काट देंगे। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी कभी कभी बोलता हूं वो व्यक्ति उसके लिए योग्य नहीं है। हम एक व्यक्ति के ऊपर करुणा दिखाना उसकी योग्यता का हमें अनुसार नहीं है। हमें करुणा किसको दिखाना चाहिए? मैंने जो व्यक्ति योग्य नहीं है, जो व्यक्ति योग्य नहीं है वास्तव में उसी को ही वास्तव में करुणा दिखाना चाहिए। मैं इसलिए बोला प्रेज़ द लॉर्ड आमेन। हम हमेशा हमारी नजर नहीं, परमेश्वर का नजर। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए उस व्यक्ति का योग्यता का मुताबिक अगर हम करेंगे ना तो वो करुणा नहीं है। जो व्यक्ति अयोग्य है उसका कारण भी मैं बोलता हूं, क्योंकि हमारे ऊपर हम तो योग्य नहीं था। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर कृपा किया। आपको मालूम है ग्रेस अदरवाइज कृपा, उसकी मतलब क्या होता है? आमेन। उसका मतलब कृपा। हम कृपा से उतार में आया, हमें कृपा से विश्वास में आने के लिए मौका मिला।
हमें कृपा से पद मिला, हम कृपा से परमेश्वर का संतान बना, सब कृपा से। व्हाट डू यू मीन दैट? उसका अर्थ क्या है? कृपा बोले तो आमीन, जिस बातों के लिए हम योग्य नहीं है, आमीन, इसलिए परमेश्वर ने एक्स्ट्रा करुणा, मैं वो शब्द उपयोग करूंगा, एक्स्ट्रा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, जास्ती करुणा, वो जास्ती करुणा का प्रेज़ द लॉर्ड प्रयोग में इसलिए किया क्योंकि स्वयं परमेश्वर हमारे लिए उतर कर पृथ्वी पर आया। दैट इज व्हाट इज नॉट, इसलिए मैं वो बातों को बोलना चाहता हूं, एक्स्ट्रा करुणा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात प्रभु हमें देके, प्रेज़ द स्तोत्रम, हमें पृथ्वी पर रखा है। हम भी व्यक्ति के योग्यता देके नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, व्यक्ति के योग्यता, मैं छोटी सी एग्जाम्पल हमें बोलना चाहूंगा। जब मैं फौज का गाड़ी सीख रहा था, मैंने गाड़ी सीख रहा था, तो नाइट ड्राइविंग के लिए हमें वास्तव में हमें लेकर गए एक दिन हमारे इंस्ट्रक्टर, हमें प्रेज़ द लॉर्ड नाइट ड्राइविंग के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी टाइम मैंने देखा बहुत सारी गाड़ियां रात को सड़कों में ऐसे खड़े, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, क्या कारण है किसी को नहीं मालूम। आखिर में हमारा इंस्ट्रक्टर जो हमको सिखाते हैं, ड्राइविंग सिखाते हैं, वो बोला, बॉस तुम ड्राइविंग सीट में बैठना, मैं जाके देख के आता हूं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हम फौजी वाले इसलिए थोड़ा सा ज्यादा उड़ी मारते हैं, इसलिए ये व्यक्ति गया, आगे चल के देखा तो उधर एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट होकर उस व्यक्ति का पैर कट चुका है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बहुत दारू पिया था, पैर कट चुका था, स्टीयरिंग पूरा उसका पैर पर आ चुका था, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परंतु हमारा इंस्ट्रक्टर हमको भी बुलाए, मुझे भी बुलाया, हम सबको बुलाया, प्रेज़ द लॉर्ड, हम इसको थोड़ा मदद करेंगे, हम स्टीयरिंग से कैसे भी उठाने के लिए, बाहर लेकर आने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए स्टीयरिंग को हम थोड़ा सा कुछ जाकी उपयोग करके हमने स्टीयरिंग को उठाया, इस व्यक्ति को पैर को कैसे भी खींच लाया। ये व्यक्ति मलयाली था, मलयालम में मुझे हमको गाली दे रहा था। इंस्ट्रक्टर प्रेज़ द लॉर्ड वास्तव में आमीन क्या बोलते हैं, राजस्थानी है, आमीन। वो मुझे पूछ रहे, बॉस ये कौन सी भाषा बोल रहे? मैं बोला सर थोड़ा अलग भाषा है सर। नहीं क्या बोल रहे? बोले तो आप, अगर मैं सच बोलेगा ना ये व्यक्ति क्या बोल रहे, तो फिर आप इधर ही उसको डाल के जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा माँ को ऊपर ही गाली दे रहे हो। हाँ कोई बात नहीं, वो व्यक्ति दारू पिया ना, ठीक है कोई बात नहीं, हम उसको मदद करेंगे, आमीन। आप देखो, मां को ऊपर गाली दे रहे, हम क्या कर रहे? उनको बचा रहे, हम उसको करुणा दिखा रहे, वो व्यक्ति हमारे ऊपर गाली डाल रहे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। करुणा बोले तो जिस बातों के लिए वास्तव में योग्य नहीं है, हमें उसको ऊपर करुणा दिखाना, यही वास्तव में करुणा का मतलब है। हम कभी कभी किसी को मदद करने के लिए गया तो प्रेज़ द लॉर्ड हम खुद बोलते रहते, प्रेज़ द लॉर्ड उसको क्यों करने का, उसको योग्य नहीं है उसके लिए, हम उसको योग्यता डालते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उसके लिए उदाहरण मैं आज पढ़ाऊंगा, एक पूरा आमीन लूका सुसमाचार 6 अध्याय इस विषय को प्रूव करने वाला बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस व्यक्ति योग्य नहीं करुणा के लिए, उसी को पर करुणा करना, इसको बोलते हैं करुणा। जो व्यक्ति योग्य नहीं है, हम एक वचन पढ़ेंगे, हमें कंटिन्यू एक वचन पढ़ते रहने का, क्योंकि पूरा करुणा के बारे में, प्रवेश मत करुणा दिखाने के बारे में हम दोनों पढ़ेंगे। लूक सुसमाचार 6:27 से लेकर 35 तक, लूक सुसमाचार 6 अध्याय का हमें 27 से लेकर 35। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर रखे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दो, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोक।
जो कोई तुझसे मांगे उसे दे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे न मांग। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। और यदि तुम अपनी भलाई करने वालों के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। और यदि तुम उसे उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। वरना अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आस न रखकर उन्हें उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मुझे आपको आमीन प्रेज़ सुनाना, हम परम प्रधान की संतान ठहरने के लिए हमें वास्तव में क्या करने का मालूम है? प्रेज़, तुम्हारे शत्रु को प्रेम करो, तुम्हें निंदा करने वालों के लिए कुछ भला करो, तुम्हें श्राप देने वालों को श्राप दे दो, एक गाल पर मारने वालों को दूसरा गाला दो, तुम्हारा कंबल उठाने वालों को तुम्हारा कुर्ता भी दे दो। और प्रेज़ द लॉर्ड, हमें दूसरे लोग तुम्हें क्या करना चाहिए तुम सोचते हैं और तुम दूसरे के लिए करो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बाद हमें प्रेज़ द लॉर्ड 32 वाक्य में लिखा है, हमें तुम्हें प्रेम करने वालों को तुम प्रेम किया तो तुम्हें क्या लाभ है। प्रेज़ द लॉर्ड, करुणा की हमें असली मतलब इधर ही आते हैं। मैं तेरे बोला, जिसको योग्य नहीं है उसको करना वाला भलाई क्यों बोलते? करना। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हमारी चिंता सब कुछ हमें पलटी करने वाला बातें हम जो पढ़ा है। अगर तुम्हें प्रेम करने वालों को तुम प्रेम किया तो उसमें क्या लाभ है? परमेश्वर यीशु कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, पापियों भी ऐसा करते हैं। तुमको भला करने वालों को तुम भला किया तो उसमें क्या लाभ है? पापी लोग भी वैसा कर रहे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, तुमको वापस मिलेगा करके आशा करके तुम अगर उधारी दिया तो उसमें क्या लाभ है? पापी भी ऐसा करते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रियो, करुणा बोले तो जो व्यक्ति योग्य नहीं है उसको करने वाला कामों को बोलते वास्तव में करना। हमें वास्तव में बहुत सारी चीज गलत रीति से फीड करके हमारा अंदर रखा है। उसका हर चीज को उतार करना, शून्य करना वाला चीज है वास्तव में हम जो पढ़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हम ऐसा करेंगे ना, हमें एक ऐसा पद मिलता है, तुम वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उधर लिखा गया यहाँ 35 में, तुम अत्युन्नत का संतान कहलाएगा। वरना अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, फिर पाने की आस न रखो और उन्हें उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। हम वास्तव में परम प्रधान के संतान कहलाने के लिए हमें योग्य मिलेगा। हम इस तरीका से किया तो, इस तरीका से प्रेज़ द लॉर्ड, कल मुझसे अगर आज मैं उसके ऊपर कुछ करुणा दिखाएगा, कल वो भी मेरे ऊपर दिखाएगा, ये मन में रख के अगर करेगा ना, हमें उसमें कोई लाभ नहीं। परमेश्वर की नजर में हम गिर जाते हैं, क्योंकि हमने इसको बहुत तो बिजनेस बोलते हैं, बिजनेस, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। पर करुणा बोले तो केवल गिव, नॉट टू टेक। प्रेज़ द लॉर्ड, करुणा बोले तो केवल देना ही, वापस चाहना वाला चीज नहीं है। इवन प्रेम भी वैसा है। इसलिए यीशु मसीह ने स्पष्ट से हमें कहा, तुम शत्रु को वास्तव में प्यार करो। परंतु विश्वासियों को वास्तव मुश्किल हो गया, ये शत्रु बोलते हैं कौन हमारा? हमें कोले शत्रु समझते हैं वास्तव में शैतान को। शैतान तो शत्रु है, परंतु शैतान हमारा स्पिरिचुअल एनिमी है।
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कहलाने वाला शत्रु हमारी नजर में आने वाले लोग हैं। वो मनुष्य के बारे में कहता है, इतने शत्रु तक वास्तव में हमें कौन है करके नहीं मालूम। हमारा कलीसिया का नहीं है, हम उसका, हमें वो हमारा शत्रु है। हमारा कलीसिया में रहने वाला ठीक से में बात नहीं करते, वो हमारे शत्रु है। आज ये भी समझने का मेरे शत्रु है कौन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए तेरी शत्रु को तुम प्यार करो। अगर तुम ऐसा नहीं किया तो, तुम्हें प्रेम करने वालों को प्रेम किया तो उसमें क्या लाभ है? उसमें यीशु मसीह सवाल करते, उसमें तुझे क्या लाभ है? आपको मालूम है 10 कोड़ियों को वास्तव में यीशु मसीह ने चंगा किया। ये 10 वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें योग्य नहीं था वो चंगा के लिए, क्योंकि पहले जमाने में न्यू टेस्टमेंट जितनी कोड़ी का रोग है वो वास्तव में गहराई का पाप की वजह से होता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने वास्तव में ये 10 को भी चंगा किया, परंतु उनमें धन्यवाद देने के लिए एक ही व्यक्ति आया। इसका मतलब यीशु मसीह बाकी 9 रोगियों को वास्तव में फिर से कुष्ठ रोग डाल दिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह की करुणा वापस लेने वाला चीज नहीं है। यीशु मसीह दिखाने वाला करुणा केवल गिव, नॉट टू टेक। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हमने करुणा बोले तो, मैं तुमको गया, मैंने दिया ना 200 रुपया, तो अभी मेरे को तकलीफ है, तुम भी दो। हम डिमांड करने वाला बातें है। दैट्स अ डिमांड, दैट्स अ बिजनेस। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, दैट इज अ बिजनेस। प्रेज़ द लॉर्ड। तो करुणा बोले तो इट इज नॉट ए बिजनेस। हमें परमेश्वर का नाम कमाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की वचन कहता है, दुष्टों को, जो व्यक्ति हमें निंदा करते हैं, हमें उसी को करुणा दिखाना, तभी हम वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड किसका पुत्र कहला जाएगा? लिखा है 35 में, प्रेज़ द स्तोत्रम, परम प्रधान के पुत्र प्रेज़ द लॉर्ड कहला जाएगा। परम प्रधान के पुत्र, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम वास्तव में हर एक लोगों से प्रेज़ द लॉर्ड हम करुणा दिखाने का, हमें, हम प्रभु की बच्चा है ये बुलाने के लिए हमें एक ही बात तो उसका निशानी है, हम वास्तव में करुणा दिखाना। करुणा दिखाना वो योग्य है उस व्यक्ति को नहीं, जो व्यक्ति अयोग्य है उसी से वास्तव में हम करुणा दिखाना। प्रेज़ द स्तोत्र, आमीन। उसके बाद लिखा गया है उस 36 में लिखा गया, जैसा परमेश्वर मन में दीन है। तो पढ़ेंगे 36, लूका 6:36। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। यही वास्तव में यीशु मसीह के उद्देश्य है। जैसा हमारा परमेश्वर दयावंत है, प्रेज़ द लॉर्ड, वैसा ही हम भी बनना, यही प्रभु की इच्छा है। हम भी दयावंत बनना, बाकी लोगों की बातों को देख के रोना, बाकी लोगों की कष्ट देख के प्रेज़ द लॉर्ड हमें शोक प्रकट करना, हमें तरस आना, हमें वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड मन में दीनता आना, करुणा दिखाना, हमें प्रेज़ द लॉर्ड स्तोत्र। आपको मालूम है बहुत सारी जो हर एक बातों में, हमारे प्रेम में भी, देने में भी, हर एक चीजों में वास्तव में हमें यह दिखाना है। परंतु ये लूक 6 अध्याय के 38 वाक्य में एक गलत इंटरप्रिटेशन, गलत रीति से व्याख्यान इस वचन को हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है लूक 6:38। गलत इंटरप्रिटेशन, गलत अवस्था में व्याख्यान, गलत रीति से प्रचार करते हैं। लूक 6:38 हम उस वाक्य तो न पढ़ेंगे। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर और हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हैं, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गलत रीति से प्रचार किया हुआ हर एक विश्वासी, पास्टर्स, कलीसिया, हर एक लोग वास्तव में गलत रीति से प्रचार किया हुआ एक वचन है हम जो पढ़ा है।
आमेन। इवन दशांश जो हम देते हैं वो देना वाला कवर में भी छाप कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। केवल उसी बातों के लिए, उसी बातों के लिए देने के विषय में वास्तव में लोग सुसमझ आते टीट में वास्तव फाइनेंशियल देने के विषय में नहीं। अगर हम पूरा पढ़ेगा ना, लोग सुसमझ शेयर दिया है उसमें पैसा का विषय में कितना भी नहीं बोला है। फिर कौन से विषय में? आमें दयावंद में। तू दयावंद दिखाएगा, परमेश्वर भी दयावंद दिखाएगा। जितना से तुम दयावंद दिखाते हैं वैसा ही नाम से तुम्हें भी दयावंद किया जाएगा। यही उसका अर्थ है। हालेलुया। वो पैसा भी आते हैं, उसमें पैसा भी आते हैं, पर लोग इस वचन को केवल पैसा के लिए, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उपयोग करने वाला वाक्य है, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड ये पैसा के लिए नहीं, हमें दया दिखाने के विषय में है। जैसा तुम जिस नाप से दया दिखाएगा उसी नाप से तुम्हें भी दया दिया जाएगा। परमेश्वर से तुझे दया मिलेगा। जिस नाप से तुम दया दिखाएगा लोगों को, जो व्यक्ति वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, उसी को दयावंत तुम करेगा, दया दिखाएगा। जिस नाम से दया दिखाएगा तुम, उसी नाम से तुम्हें भी दया। उसमें हर बात, पैसा भी आता, सब कुछ आता है, पर हम विश्वासी केवल पैसा ही समझते हैं उस बातों को। नो, वैसा ही गलत रीति से प्रचार करने वाले का वचन है मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय का 27 से लेकर 30। हम उस वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय का 27 से 30। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी मेरे पीछे हो लिए हो उन 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घर या भाई या बहनों या पिता या माता, अपने बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो वाक्य भी यीशु मसीह वास्तव में बोलने की कुछ चरित्र है। क्योंकि एक व्यक्ति, अगर हम मत्ती 19 अध्याय का 16 से पढ़ेंगे, उसी टाइम एक व्यक्ति आके पूछ रहा है यीशु मसीह के पास आके, नित्य जीवन को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या भला करने का? हमें प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने बोला, तुम नियम को पालन करो। कौन से नियम? यीशु मसीह ने नियम भी बोल दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु तो लिखा गया है, 22 वाक्य में लिखा गया है, ये जवान व्यक्ति बहुत सारी संपत्ति इनका पास था, इसलिए ये वचन सुनकर दुख होके चला गया, क्योंकि उनका पास बहुत सारी संपत्ति थे। ये बोलने के बाद चेलों ने यीशु मसीह को बोला, धनवान स्वर्गराज्य, यीशु चेलों को बोला, धनवान स्वर्गराज्य में जाना बहुत प्रयास है, बहुत कष्ट है। ये बात सत्य सत्य मैं तुम्हें कहता हूं, धनवान स्वर्गराज्य में जाना ऊंट सुई का होल से जाना के बराबर है। हमें ये सुनकर चेलों बहुत आश्चर्य हो गया, ऐसे तो उद्धार पाने का किसको होगा करके उन्होंने चेलों ने पूछा। यीशु उनको देख के बोला, जो बोला बात भी लिखा। ये बात सुनकर पतरस ने प्रेज़ द लॉर्ड पूछा है, हमको क्या मिलेगा? ये बात सुनकर पतरस ने पूछा, हमको क्या? हम तो सब तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, हमको क्या मिलेगा? तब यीशु मसीह ने वास्तव में एक शासना के रूप में, एक शासना के रूप में बोला गया वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड 29 हम जो पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? मेरा नाम के कारण घर, भाई बहन,
पापा, मम्मी, बच्चे, खेत, ये सब छोड़ा व्यक्ति को 100% वापस मिलेगा, नित्य जीवन भी उसको मिलेगा। 30 वाक्य में वास्तव में प्रेरित लोग कोई श्रद्धा नहीं देते। जो 30 वाक्य, वो 30 वाक्य में लिखा है, पहला वाला पीछे हो जाएगा, पीछे वाला पहला हो जाएगा। ये शब्द के अर्थ कोई नहीं समझ रहे हमें। प्रेरित लोग, आपको मालूम है लास्ट टाइम में मैंने बोला था, जो व्यक्ति यीशु मसीह में आया किस बातों के लिए? पैसा के लिए, दुनिया के सुख के लिए, उनको मिलेगा, उनको मिलेगा, 100% मिलेगा। परंतु एक बात है, आगे वाला पीछे जाएगा, उस टाइम पीछे वाला आगे आ जाएगा। पतरस को बोला, पतरस जब तू एक अद्भुत देखे, मच्छी का बहुत बड़े अद्भुत देखे तू मेरे पास आया, उसी टाइम वास्तव में तुम पहला नंबर 1 था, क्योंकि तूने मच्छी को छोड़ा, मुझे पकड़ा। आप समझने की इस वाक्य का गहराई, उस टाइम तूने मच्छी को छोड़ा, कितना मच्छी दे, कितना मच्छी, उसने तो मच्छी को छोड़ा, मुझे पकड़ा। हाँ, अभी 3.5 वर्ष तक मेरा साथ चल के अभी तुम पूछ रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे क्या मिलेगा? हमने सब कुछ तेरे कारण छोड़ा, हमें क्या मिलेगा? तब यीशु मसीह ने बोला, मेरा कारण हुआ ना तो तुम्हें 100% वापस मिलेगा। परंतु एक बात है, तू पीछे चला जाएगा। पहले तुम आगे थे, परंतु तुम पीछे जाएगा। प्रियो, आजकल कितना लोग है, प्रेज़ द लॉर्ड, आया यीशु मसीह में शुरुआत में बहुत विश्वास दिखा के, कितने लोग स्त्री में, कितने लोग पैसा के लालच में हमें विश्वास को छोड़ के बैठे। हमें परमेश्वर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। नाम के विश्वासी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें आपको क्या बनने का? पहला बनने का, पीछा बनने का। यू वांट मनी, यू विल गेट इट, 100% मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर तुम्हें यीशु चाहिए वो भी 100% मिलेगा, परंतु आपका निर्णय है। इस विश्वास में वास्तव में हमें किसी का भी फोर्स नहीं है, आपका निर्णय है। अगर आपको पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, फेम, सब कुछ चाहिए, यू विल गेट इट, पर तुम पीछे रह जाएगा परमेश्वर की नजर में। अगर तुम इस विश्वास में आके ये दुनिया के हर चीज को छोड़ के यीशु मसीह को मुझे चाहिए 100%, अगर इस अवस्था में है तो तुम हमेशा आगे रह जाएगा, हमेशा आगे रहेगा। ये 30 जो वाक्य है उसका अर्थ कोई समझ नहीं रही। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह, एक बात मैं आपको बोलूं, धनवान ने, उसके पास बहुत संपत्ति था, इसलिए यीशु को छोड़ दिया। पर पतरस के पास कुछ भी नहीं है, पर लालच भयानक है। इसलिए परमेश्वर के सामने संपत्ति के लालच में रहने वाला धनवान भी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, धन की लालच में रहने वाला दरिद्र भी यीशु मसीह के नजर में एक जैसा है। लालच दोनों को है, धन वाला को भी लालच है, दरिद्र को भी लालच है। मैं आपको यही बात कहूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आप 100% यीशु मसीह को पकड़ो। ये धरती पर कितना साल जिएगा, कितना तक, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। हमें एक दिन ये धरती छोड़ना है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमें प्रभु की इच्छा है तो प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वचन, हमें नेक्स्ट फ्राइडे भी हम इसको प्रेज़ द लॉर्ड पूरा करेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र, हालेलुया। क्योंकि 1 घंटा से ज्यादा हम वीडियो किया तो बहुत सारे लोगों के डाटा खत्म हो जाते हैं जल्दी, ऐसा कंप्लेंट आते हैं, क्योंकि हम सब लॉकडाउन में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं 1 घंटे से ज़्यादा इस वीडियो नहीं करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हम सबका आशीष करें।
हम इस समय प्रेज लॉर्ड अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। हम इस समय प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रेज लॉर्ड, स्वर्ग आपका सिंहासन, धरती आपका चरण का स्थान प्रभु। आज हमें सुनाई इस वचन के धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो व्यक्ति अयोग्य है परमेश्वर, उसको करुणा दिखाने के लिए आज आपने सिखाया प्रभु, इस बात का धन्यवाद करते हैं। लॉकडाउन के साथ घर में बैठने वाला एक तेरे बच्चों को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। सही सलाम तुमका रखना परमेश्वर। हमें कोरोना से पीड़ित से रहने वाला हर एक हमारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमें उनको परमेश्वर प्रेम से देखभाल करने वाला डॉक्टर, नर्स, हर एक कर्मचारियों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हमें आपका हाथ में समर्पण करते हैं। हर लोगों को सुरक्षित से हमें रखने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। कदापि कोई परेशानी कुछ भी हमें किसी के भी होने के लिए अवसर ना दे, तेरा हाथ में समर्पण करते हैं परमेश्वर। तूने हमारे प्रार्थना सुनकर तूने उत्तर दिया, इस बात का धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी आदर में मौका दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं सुनकर स्वर्ग के पिता, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के साथ भागीदार हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का समझ परमेश्वर को धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन।